नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार ब्लॉक के आरपी भर्ती 2024 आपकी आ चुकी है। इस भर्ती का इंतजार लगभग लाखों छात्र कर रहे थे। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन फॉर्म को करने में कोई भी चार्ज भी नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। दोस्तों, ये नौकरी जो आपका है पूर्णतः 60 वर्ष के लिए है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कुछ दिन के बाद हटा दिया जाएगा। चलिए, इसके बारे में फुली डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है, क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, ज्वाइनिंग तक पहुंचते पहुंचते किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा। चलिए, बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। यहां पर देखिएगा, बिहार ब्लॉक के आरपी न्यू वैकेंसी 2024 के आरपी का जो पूरा रूप होता है वो होता है की रिसोर्स पर्सन आपका होता है। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 550 आपका टोटल पद खाली है पूरे बिहार में, लेकिन आपको 269 पद पर आपका ये भर्ती आया हुआ है। हमें उम्मीद है कि जब आपका भर्ती ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद इस पोस्ट को आपको बढ़ा के 550 के आसपास कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो स्टार्ट है वो आपका 24 फरवरी 2024 से आपका स्टार्ट है। अंतिम जो तिथि है वो 18 मार्च 2024 तक आपका अंतिम तिथि है। एज लिमिट की हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 से आपका एज का काउंटिंग होगा। मिनिमम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 45 वर्ष होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें 1 जनवरी 1979 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। एक बात आप समझिएगा, यहाँ पे आपको 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक इसमें आयु मांगा गया है। इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी कि आप 48 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको टोटल 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी कि आप 50 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको सिलेक्शन प्रक्रिया, सबसे अहम बिंदु, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप ज्वाइनिंग तक पहुंचिएगा, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपकी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। कैसे ज्वाइनिंग कराया जाएगा आगे हम बता रहे हैं। फॉर्म जो ऑनलाइन करना है अपने जिला में करना है, कहीं दूसरे जिला में आप मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि बहुत बार आपके मन में होगा कि मैं बगल के जिले से कर दूं, वहां पे ज़्यादा सीट है। तो आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में क्लियर रूप से लिखा गया है कि आपको अपने ज़िला में ही अप्लाई करना है। दूसरे ज़िला में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नौकरी जो है वो आपका पूर्णतः 60 वर्ष के लिए है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सर, क्या नौकरी ये पूर्णतः सरकारी है या अर्ध सरकारी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नौकरी है आपका पूर्णतः सरकारी नहीं है, संविदा के तहत अभी भर्ती लिया जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस नौकरी को आगे चल के पूर्णतः सरकारी कर दिया जाएगा, इसलिए इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मेधा सूची के आधार पर आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। मेधा सूची कैसे बनेगा तो 10th पर आपको 30 अंक मिलेगा, 12th पर आपको 30 अंक मिलेगा, स्नातक अगर किए हैं तो 30 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर किए हैं तो 10 अंक मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा, सर हमने स्नातकोत्तर नहीं किया है तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई नहीं करें? बिल्कुल कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि स्नातकोत्तर वाले लोग ही को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर आपके ब्लॉक में हो सकता है कि जितना सीट हो, अगर उतने बच्चे नहीं मिल पाए या उतना अंक नहीं पूछ पाए तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए अगर स्नातक भी आप हैं तो। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा कि 45% से कम अंक वाले को 10 अंक मिलेगा, 45 से लेकर 59% वाले अंक को 20 अंक मिलेगा, 60% या उससे अधिक अंक वाले को 30 अंक मिलेगा। अब ये कैसे अंक मिलेगा? जैसे कि आपने अगर 10th में 45% या उससे कम अंक लाया है तो आपको मिलेगा 10 अंक। वहीं पे 12th में भी अगर ये काम किए हैं, 45% से कम अंक लाए हैं तो यहाँ भी 10 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप 45 से 59% के बीच में हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। वहीं पे 60% से अधिक आप तीनों में हैं तो आपको मिलेगा 30 अंक। और स्नातकोत्तर में सिर्फ आप पास हैं, स्नातकोत्तर आपने एग्जाम दिया है, चाहे कितना भी नंबर है, तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। आइए अब हम डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो 10th, 12th,
स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये दोनों चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोस्तों चाहिए, तो ही आप फर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अगर जाति से संबंधित बातें करें तो जो लोग एनसीएल वाले होंगे अपना एनसीएल दीजिएगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले होंगे ईडब्ल्यूएस दीजिएगा, जो लोग जनरल वाले हैं वो लोग अपना जाति नहीं भी दे सकते हैं, उनका कोई जाति की इशू यहाँ पे नहीं है। दोस्तों अब आइए हम बातें करते हैं सैलरी की। सैलरी क्या मिलेगा, तो सैलरी की बातें करें तो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से तो मिलेगा ही, लेकिन महीना में आपको 20 दिन काम मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपया आपको सैलरी निश्चित है कि मिलेगा। अब काम क्या करना होगा, तो साक्षरता अभियान से संबंधित आपको सहयोगी की सहभागिता निभाना है। यानी कि हो सकता है कि साक्षरता से संबंधित अगर किसी ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यक्रम कराया जाए तो उसमें आपको सहयोगी के रूप में आपको वहां पर सहयोग करना है। पहली बार दोस्तों अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।